और मधेपुरा में युवती के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने 5 युवकों पर आरोप लगाया। पीड़िता ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मधुबनी के करमौली गांव में अपराधियों ने युवक को गोली मार दी। घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि सुकन मुखिया ईंट भट्टा पर काम करने के लिए जा रहा था। इस दौरान ही रास्ते में अपराधियों ने गोली मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बेतिया के नौतन में दोस्तों के साथ घूमने गए लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप लड़के के दोस्तों पर ही लगा। मृतक पप्पू कुमार दोस्तों के साथ हरदिया मन घूमने गया था। शव कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना की मौत के मामले में एसआईटी ने अब पॉक्सो एक्ट जोड़ा है। एफएसएल रिपोर्ट में स्पर्म मिलने की पुष्टि हुई। मृतका के नाबालिग होने पर कोर्ट से पॉक्सो जोड़ने की अनुमति मिली है। अब पॉक्सो विशेष अदालत में सुनवाई होगी। दरभंगा में बेता थाना के गालीबाज दरोगा को निलंबित कर दिया गया। एसएसपी ने हरिंद्र कुमार पर कार्रवाई की। थानेदार पर महिला डॉक्टर को गाली देने का आरोप लगा। आरोपी को फिलहाल पुलिस लाइन भेजा गया है। खूंटी के चर्चित सोमा मुंडा हत्याकांड में एसआईटी ने शूटर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और गोली भी बरामद की है। एसपी ने बताया कि हत्या का कारण जमीन और आपसी विवाद था। धनबाद के जोरा पोखर थाना क्षेत्र में 3 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। जेएमएम नेता मदन राम पर 3 लोगों को पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप लगा। गंभीर रूप से झुलसे सभी लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। आरोप है कि गुमटी दुकान को लेकर हुए विवाद में मदन राय ने अपने ही चचेरे भाई पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बेगूसराय में साधु के भेष में दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना सामने आई है। नीम चांदपुरा थाना क्षेत्र में व्यक्ति ने झाड़ फूंक के बहाने महिला के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी साधु बनकर भिक्षाटन करता था। पुलिस के अनुसार आरोपी पिछले 10 दिनों से गांव में ही रह रहा था। गोपालगंज में 2 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। एसपी ने कहा कि आरोपी मोहम्मद सारिक को पॉक्सो एक्ट के तहत 10 दिनों में स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाई जाएगी। घटना से आक्रोशित लोगों ने आरोपी के किराए के मकान में तोड़फोड़ की, जबकि बच्ची का इलाज पीएमसीएच में जारी है। जहानाबाद के गुलाबगंज बाजार में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पथराव हुआ। पथराव में पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि एक पुलिस जवान घायल हो गया। इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। गिरिडीह में 2 नाबालिग सहेलियों को बहला फुसलाकर बंगाल ले जाने और दुष्कर्म मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। ट्रक ड्राइवर समेत 2 आरोपियों को डुमरी टोल प्लाजा के पास गिरफ्तार किया गया। दोनों नाबालिग को बरवाड़ा से सकुशल बरामद कर लिया गया है। दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज दी है। बगहा के वाल्मीकि नगर से लापता प्रेम कुशवाहा का शव गंडक नदी के धनहिया में मिला है। प्रेम कुशवाहा 19 जनवरी से लापता था। स्थानीय लोगों ने शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी। शव कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। भागलपुर पुलिस ने हबीबपुर थाना क्षेत्र से अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधी के पास से पिस्टल, देसी कट्टा और गांजा बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की कोशिश में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने मौलाना चक के रहने वाले मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार कर लिया। जमालपुर थाना क्षेत्र के गायत्री नगर निवासी आर्मी मैन जितेंद्र कुमार के घर पर चोरी की वारदात हुई है। अपराधियों ने ताला तोड़कर करीब 10 लाख रुपए के जेवर और कैश लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना के दौरान जितेंद्र अपने रिश्तेदार के घर गए थे। मोतिहारी के आदापुर थाना पुलिस ने 7 शराबी को गिरफ्तार किया है। सभी नेपाल से शराब पीकर लौट रहे थे। पुलिस लगातार शराब माफिया और शराबियों पर नजर रखे हुए इसको लेकर भारत नेपाल सीमा के इलाकों में विशेष कार्रवाई की जा रही है। रामगढ़ के पतरातू थाना क्षेत्र में दामोदर नदी के विभिन्न घाटों से अवैध बालू का खनन जारी है। दिन में भी बालू का अवैध खनन और ढुलाई हो रही। ट्रैक्टर से बालू ढोकर स्टॉक किया जाता है, फिर इसे खुले बाजार में ऊंचे दाम पर बेचा जाता है। नालंदा के मानपुर गांव में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान समीर कुमार के रूप में हुई। आत्महत्या के कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाए। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ भेज दिया। रांची के ध्रुवा डैम में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। डैम में युवती का शव तैरता हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव की पहचान रिया कुमारी के रूप में हुई है। पुलिस जांच में जुटी है। रोहतास के विक्रमगंज से 14 जनवरी को चोरी
किया गया ट्रैक्टर पुलिस ने राजस्थान से बरामद किया है। विशेष टीम ने दौसा जिले के ट्रैक्टर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इस चोरी में इंटर स्टेट गिरोह की संलिप्तता सामने आई है। ट्रैक्टर चोरी होने पर किसान गुलाब कमल ने केस दर्ज कराया था। सिमडेगा में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। बोलवा रेंज की टीम ने पाइक पारा के पास छापेमारी कर लकड़ी लोड ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। वन विभाग की टीम लकड़ी जब्त कर कार्रवाई में जुट गई है। इससे पहले भी अवैध लकड़ी कटाई के मामले सामने आए थे। चाईबासा के टोटो थाना क्षेत्र में जंगल से युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान हेंदे बुरु के रहने वाले सिलाए लागुरी के रूप में हुई है। युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया गया। मृतक 19 साल का बताया जा रहा है। गोपालगंज पुलिस ने शराब से भरी एक कार को जब्त किया। कुचायकोट थाना की पुलिस ने भटवा मोड़ के समीप कार्रवाई की है। वहीं कार में सवार 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई। गिरफ्तार दोनों युवक सीवान जिले के बताए जा रहे हैं। सीवान सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर है। सिविल कोर्ट परिसर को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। कोर्ट कैंपस को खाली कराकर जांच की गई। धमकी मिलने की जांच जारी है। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर खाली कराया गया। जिला जज को ईमेल के जरिए धमकी दी गई। सूचना मिलते ही बिहार एसटीएफ बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और जिला पुलिस मौके पर पहुंची। धमकी देने की जांच जारी है। वैशाली में महिला बीपीएससी शिक्षिका प्रिया भारती के मौत मामले में नया मोड़ आ गया। शिक्षिका के पति ने दाह संस्कार से पहले ही शव को नाव से ले जाकर नदी में प्रवाह कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। प्रिया भारती ने परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाया है। पटना सिविल कोर्ट परिसर में जांच के दौरान हथियार के साथ एक युवक गिरफ्तार किया गया। गेट नंबर 1 से प्रवेश की कोशिश कर रहे पीयूष कुमार को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। घटना के बाद कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जबकि एक संदिग्ध फरार है। एसएसपी जांच कर रहे हैं। मोतिहारी के पिपरा थाना इलाके के महावीर हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर में औषधि विभाग की टीम ने छापेमारी की और भारी मात्रा में कई प्रतिबंधित दवाइयों को जब्त किया गया। वहीं बिना लाइसेंस के महावीर अस्पताल ट्रामा सेंटर में दवा की दुकान चलाई जा रही थी। दुकान को सील कर दिया गया। बक्सर में तेज रफ्तार बिहार सरकार लिखी स्कॉर्पियो ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ई रिक्शा चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। दोषी ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग की गई। जामताड़ा के मिहीजाम थाना क्षेत्र में एक कोयला लोडेड ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर उतर गया। ट्रक खेत में बिछी एक इंडियन ऑयल की गैस पाइप पर जा गिरा। इसी हादसे में गैस पाइपलाइन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते अफरा तफरी का माहौल है। भोजपुर के कोइलबर में ट्रक ने सड़क किनारे पेड़ में टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर राजू आधे घंटे तक फंसा रहा। पुलिस और स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। नशे में होने के कारण ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बेतिया के नरकटियागंज में जन विवरण दुकानदार ध्रुव प्रसाद की बाइक से टक्कर लगने के बाद घायल हो गए। परिजन घायल को इलाज के लिए गोरखपुर लेकर गए, लेकिन रास्ते में ही ध्रुव प्रसाद की मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक सवार के टक्कर मारने से हादसा हुआ। खगड़िया के बेलदौर थाना क्षेत्र में उसराहा पुल के पास सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। तेज रफ्तार वैन की चपेट में आने से हादसा हुआ। हादसे के दौरान युवक बेलदौर से खगड़िया जा रहा था। मृतक के परिजनों ने आरोपी ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग की। औरंगाबाद में प्रतिमा विसर्जन के दौरान मारपीट की 2 अलग अलग घटनाओं में 7 लोग घायल हो गए। जमहोर थाना क्षेत्र में डीजे को लेकर विवाद में 5, जबकि मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 2 लोग घायल हो गए। सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के तहत दरभंगा पहुंचे सीएम ने 105 करोड़ की 50 योजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 33 करोड़ की 40 योजनाओं का उद्घाटन कर जिले वासियों को बड़ी सौगात दी। सीएम नीतीश के साथ ही पहले से चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने नीट छात्रा मामले को लेकर संसद भवन में प्रदर्शन किया। पप्पू यादव हाथ में तख्ती लेकर कार्रवाई की मांग की। तख्ती पर लिखा था, नीट छात्रा का हत्यारा कौन, जांच के नाम पर खेल बंद करो, असली गुनहगार को सामने लाओ। चाईबासा की
सिरिंगसिया घाटी से शहीद स्मारक समिति की प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। शहीद दिवस कार्यक्रम रोकने की साजिश का आरोप लगाया। समिति अध्यक्ष ने कहा कि 45 सालों से श्रद्धांजलि सभा होती रही, लेकिन अब प्रशासन पर कार्यक्रम रद्द करने का दबाव बनाया जा रहा है। बोधगया में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सुनवाई की। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने शिकायत के बाद आमस सीओ शरद मदनी को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया। सीओ पर पैसे लेने का आरोप भी लगा है। अजीत पवार के निधन पर सीएम नीतीश कुमार ने शोक व्यक्त किया है। एक्स पर पोस्ट कर सीएम ने दुख जताया। लिखा कि महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और अन्य लोगों के निधन की सूचना अत्यंत दुखद है। शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना है। बेतिया के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत से हड़कंप मच गया। मानपुर जंगल के किनारे बाघ का शव मिला है। बाघ की मौत के कारण स्पष्ट नहीं है। फिलहाल वन विभाग की टीम जांच कर रही है। चतरा में नगर पालिका चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने 22 वार्डों में 42 मतदान केंद्रों के साथ चुनाव की तैयारियों की जानकारी दी। प्रशासन ने शांति और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। 23 फरवरी को जिले में मतदान होगा। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते युवक 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। शादी से इनकार होने पर युवक ने जान देने की धमकी दी, लेकिन थाना प्रभारी की सूझबूझ से वह सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। पुलिस युवक को थाने ले आई है। सीवान के जीरादेई पुखरेड़ा स्कूल में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। स्कूल के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार को हटाने की मांग की गई। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी अब तक नहीं हटाया गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। दुर्गावती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय के कैमूर एसपी ने छात्राओं से जनसंवाद किया है। उन्होंने अभिया ब्रिगेड के तहत छात्राओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रखंड और अनुमंडल अधिकारी, शिक्षक और छात्राएं भी मौजूद रहीं। लड़कियों की सुरक्षा को लेकर पुलिसकर्मियों को कई निर्देश दिए गए। पलामू में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही जिला प्रशासन एक्टिव मोड में है। जिले के 103 वार्डों में चुनाव होंगे, जिसमें एक नगर निगम और 4 नगर पंचायत शामिल है। प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर दी हैं, जबकि प्रत्याशियों में सरगर्मी बढ़ गई है। लोहरदगा जिले में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए जिला परिवहन विभाग अलर्ट मोड पर है। वाहन जांच अभियान चलाकर ड्राइवर और आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है और बिना हेलमेट या कागजात वाले वाहन चालकों से फाइन वसूला जा रहा है। बाइक सवारों से हेलमेट पहनने की अपील की जा रही है। गुमला सदर अस्पताल में एबीडीएम के प्रभारी क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सिमडेगा, लोहरदगा और गुमला जिलों के स्वास्थ्य पदाधिकारी, निजी संस्थान और तकनीकी अधिकारी शामिल रहे। राज्य मिशन निदेशक के सभी गतिविधियों की समीक्षा की गई। सभी जिलों में फार्मेसी और लैब मॉड्यूल को जल्द ठीक किया जाएगा। उच्च शिक्षा से जुड़े यूजीसी के नए नियम को लेकर सियासत तेज हो गई। आरा के जेपी स्मारक के पास यूजीसी के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बिना संतुलित प्रतिनिधित्व के बनाई गई समितियां न्याय नहीं कर सकती। इससे शिक्षण संस्थानों में चिंता का माहौल बन रहा है। चतरा में भी जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा। सदर थाना क्षेत्र में हाथियों के झुंड ने 3 लोगों को हमला कर दिया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। धनबाद में बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सदर अस्पताल परिसर से होकर बार एसोसिएशन जाने वाला रास्ता बाउंड्री वॉल बनकर बंद कर दिया गया है। अधिवक्ताओं ने रास्ता खोलने की मांग की। धनबाद सदर अस्पताल में कर्मचारियों की आवास नहीं मिलने से नाराजगी बढ़ गई है। महिला कर्मचारी सिविल सर्जन कार्यालय के सामने हंगामा करते नजर आए। उनका आरोप है कि वेतन से किराया काटा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें क्वार्टर नहीं मिले हैं। कर्मचारियों ने सिविल सर्जन से जल्द आवास उपलब्ध कराने की मांग की। छपरा के मांझी कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में किसान मेले का आयोजन किया गया। मेले में किसानों की भारी भीड़ रही। मेले का उद्घाटन विधायक रणधीर सिंह ने किया है। विधायक ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि एनडीए शासन में किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। औरंगाबाद के हसनपुरा प्रखंड कार्यालय में बांस की पर्चा वितरण किया गया है। 55 गरीब और भूमिहीन गरीबों को 3-3 डिसिमिल जमीन दी गई। बीडीओ प्रदीप कुमार चौधरी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर आवास योजना से घर भी बनाए जाएंगे। बांस गीत पर्चा मिलने पर कई लाभुक खुश हैं।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी 30 जनवरी को छपरा आएंगे। नगर पालिका मैदान में उनका नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम किया जाएगा। कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जामताड़ा के कुरआन मजीद सस्वर पाठ प्रतियोगिता के जरिए बेटियों को शिक्षा का संदेश दिया गया। मदरसा जामिया मिसबाह लील बनात में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बेटी शिक्षित होंगी तो समाज आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। मुजफ्फरपुर के रतवारा बेसिक स्कूल में स्कूली बच्चों का धरना दूसरे दिन भी जारी है। आक्रोशित बच्चों ने प्रिंसिपल और शिक्षकों को स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया। बीईओ प्रतिनिधि ने समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे अपनी 13 सूत्री मांगों पर अड़े रहे। अररिया में ऑटो चालक संघ ने शहर में ऑटो स्टैंड की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। बिहार सरकार के नए नियमों पर नाराजगी भी जताई। एनएच और एसएच पर टोटो चलाने पर जुर्माना वाले नियमों को लेकर संघ नाराज है। ऑटो चालक संघ ने शहर में जल्द ऑटो स्टैंड बनाने की मांग की। झारखंड के रिम्स अस्पताल में नर्स के साथ मारपीट के बाद हंगामा बढ़ गया। सैकड़ों नर्सिंग स्टाफ अपनी मांगों को लेकर डायरेक्टर के चैम्बर के सामने पहुंची। नर्स ने कहा कि अब तक मामले पर कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि रिम्स डायरेक्टर ने इसे अशोभनीय करार देते हुए कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। चाईबासा के टोटो थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में हाथी की मौत हो गई। वन विभाग के अनुसार सागर कट्ठा और रोमारा गांव के बीच आपसी संघर्ष में एक हाथी की मौत हो गई। घटनास्थल से मृतक हाथी का टूटा हुआ दांत गायब है। वन विभाग की टीम जांच में जुटी है। रामगढ़ के कांकेवार गांव में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के झुंड ने किसानों के घर और फसल को बर्बाद कर दिया। इस दौरान लोगों ने घर के अंदर छिपकर जान बचाई। ग्रामीणों ने किसी तरह हाथियों के झुंड को जंगल की तरफ खदेड़ा। झारखंड नगर निकाय चुनाव 2026 के तहत सरायकेला जिले के तीनों शहरी निकायों में 23 फरवरी को मतदान कराया जाएगा। जिले के कुल 1,84,417 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 92,786 पुरुष और 91,669 महिला और 2 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। सऊदी अरब में कार्यरत मजदूरों की मौत के 3 महीने गुजर गए हैं, लेकिन 3 महीने बाद भी मजदूर विजय का शव उनके घर नहीं पहुंचा। इसको लेकर परिवार के लोग भवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात कर शव को लाने की गुहार लगाई। नीति आयोग के सहयोग से झारखंड में आजीविका पर बड़ी पहल की गई है। इस दौरान ग्रामीण और आदिवासी आजीविका पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर चर्चा हुई।